हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्था स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एस कक्षक गोलीय सममिति रखता है, अतः यह अष्टफलकीय या किसी अन्य क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होता। पी कक्षक तैसिक होते हैं, ये अष्टफलकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होते हैं, परंतु ये सभी कक्षक समान रूप से प्रभावित होते हैं, अतः सभी की ऊर्जा अष्टफलकीय क्षेत्र में भी समान रहती है। डी कक्षक पी कक्षकों की भांति दैसिक होते हैं, परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि डी कक्षकों का आकाशीय विन्यास भिन्न भिन्न होता है, जिसके फलस्वरूप अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षक दो ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं। ये ऊर्जा स्तर T2G तथा EG कहलाते हैं। T2G तथा EG क्रमशः 3 तथा समतुल्य ऊर्जा स्तर रखते हैं। D डैश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद संकेत 2D होता है। तो आपका डायग्राम दे रखा है कि D में आपके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ आपके +2 +1 और 0 -1 -2 इसलिए आपके स्ट्रक्चर दे रखा है। आगे देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए L = 2 तथा D तथा S = 1/2, अतः 2S + 1 = 2 × 1/2 = 1 = 2। यह ऊर्जा स्तर के लिए 2D से दर्शाते हैं। अष्टफलकीय क्षेत्र में T2G या T2G तथा EG स्तरों में विभक्त हो जाता है। T2G तथा EG ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कहलाता है। आपने इस डायग्राम को मैंने पहले भी बता रखा है कि EG आपके D में D ग्रुप दर्शाया गया है आपके 2D के अकॉर्डिंग। इसको जब विभाजन हुआ है तो आपका EG ग्रुप और T2G ग्रुप बन गया, और ये आपके ΔG0 से हम एनर्जी लेवल दर्शा रहे थे। तो यहाँ आपके 6 और यहाँ 4, पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में बता रखा है आपको। तो देखिए, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर चक्रण SS युग्मन तथा कक्षक LL युग्मन उत्पन्न होते हैं। ये युग्मन इलेक्ट्रॉनों में वैद्युत स्नैतिक अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के परिणामी चक्रण कोणीय संवेग S तथा परिणामी कक्षक कोणीय संवेग L क्रमशः SS युग्मन तथा LL युग्मन द्वारा ऊर्जा स्तर उत्पन्न करते हैं। ये ऊर्जा स्तर ऊर्जा पद कहलाते हैं। इसके पश्चात LS युग्मन के द्वारा नवीन क्वांटम अंक J से संबंधित ऊर्जा स्तर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कहलाती है। इस प्रकार ऊर्जा पद तथा स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट दोनों ही ऊर्जा स्तर हैं। LS युग्मन से पूर्व के ऊर्जा स्तर ऊर्जा पद तथा LS युग्मन से प्राप्त ऊर्जा स्तर पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कहलाते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्था वह स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्था होती है जो निम्नलिखित ऊर्जा या निम्नतम ऊर्जा रखती है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाएं प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सूक्ष्म अवस्थाएं ज्ञात करनी होती हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्था के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाएं ज्ञात की जाती हैं। इन अवस्थाओं को ज्ञात करने के लिए या ज्ञात करने से पूर्व इनको दर्शाने के लिए प्रयुक्त संकेतों का ज्ञान आवश्यक है। तो इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाओं का संकेत आपको दे रखा है कि विभिन्न कक्षकों तथा अवस्थाओं के लिए निम्नलिखित संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें नंबर 1 दे रखा है आपका, एक मात्र कक्षक सिंगल डिजनरेट ऑर्बिटल्स A या B से दर्शाते हैं। आपके एकमात्र अवस्थाएं सिंगल डिजनरेट स्टेट कैपिटल A कैपिटल B से। सेकंड वाले में देखिए, द्वितीय ऊर्जा कक्षीय डबल डिजनरेट
और ऑर्बिटल स्मॉल ई से, और इसके द्विसम अवस्थाएं कैपिटल ई से, त्रि ऊर्जा स्तरीय कक्षक स्मॉल टी से, और त्रिभुम अवस्थाएं कैपिटल टी से। दीर्घ अक्षर या कैपिटल लेटर आपके मूल्यांकन संकेत कहलाते हैं। उपयुक्त संकेतों के साथ प्रयुक्त संकलन स्मॉल जी तथा यू सम्मिलित दर्शाते हैं। स्मॉल जी तथा यू संकेत क्रमशः सम तथा विषम तरंग फलन के शाब्दिक अर्थ तथा से उत्पन्न हैं। ये शब्द जर्मन भाषा के हैं। संकेत के नीचे दाईं ओर और अंक 1 या 2 समान रिजनडेंसी के भेद करने के लिए लिखे जाते हैं। संकेत के ऊपरी ओर का चक्रण बहुता दर्शाता है। आगे देखिए नया टॉपिक इसमें कि TiS2O का होल 6+3 आयन संकुल आयन की इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम विवेचना। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiS2O का होल 6+3 आयन कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसमें देखिए Ti+3 आयन धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 है। इसमें निर्मित TiS2O का होल 6+3 आयन संकुल आयन अष्टफलकीय ज्यामिति रखता है। इसका रंग बैंगनी होता है। Ti+3 आयन धातु आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा पद 2D होता है। अष्टफलकीय क्षेत्र में यह T2G तथा EG स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाओं में विभक्त हो जाता है। ऑर्गेल ऊर्जा स्तर चित्र की सहायता से इसके स्पेक्ट्रा को स्पष्ट किया जा चुका है। वास्तव में TiS2O का होल 6+3 आयन का स्पेक्ट्रम जो प्रायोगिक रूप से प्राप्त होता है इतना आसान नहीं होता है कि 20,300 प्रति सेंटीमीटर पर प्राप्त अवशोषण बैंड एक से अधिक चोटियाँ या पीक्स रखता है। इसका कारण जॉन टेलर प्रभाव है। आपका डायग्राम दे रखा है और स्ट्रक्चर आपका स्पेक्ट्रा दे रखा है। इसके बाद देखिए जॉन टेलर प्रभाव के बारे में संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगंड बंधन अध्याय में समझा गया है। Ti+3 आयन धातु आयन के H2O लिगंड की उपस्थिति में डी कक्षक विभाजित हो जाते हैं। इस समय एकमात्र डी इलेक्ट्रॉन T2G ऊर्जा स्तर में होता है। अब यह संकुल डेल्टा नॉट के बराबर ऊर्जा अवशोषित कर T2G के इलेक्ट्रॉन को EG ऊर्जा स्तर में उत्तेजित कर देता है। इसमें एक सममितीय अवशोषण बैंड आना चाहिए, परंतु प्राप्त बैंड असममितीय होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह अवशोषण बैंड एक से अधिक बैंड के अतिव्यापन से बना है। यह अतिव्यापन ही जॉन टेलर प्रभाव द्वारा स्पष्ट किया जाता है। सममितीय नियमों द्वारा यह जाना भी जा सकता है कि T2G के dxy में एकमात्र इलेक्ट्रॉन रहने पर अधिक स्थायी अवस्था होती है। अब H2O लिगंडों के Ti+3 आयन के निकट आने पर जो लिगंड ZH के रास्ते में आएंगे वे कम प्रतिकर्षण आरोपित करेंगे। अतः Z अक्ष पर लिगेंड्स H2O अपेक्षाकृत Ti+3 आयन के निकट पहुंच जाएंगे। यह अष्टफलकीय ज्यामिति की चतुष्कोणीय ज्यामिति की विकृति कर देता है। अब dxy में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर dx² - y² या dz² कक्षा में जाएंगे। dz² कक्षक में उत्तेजित अपेक्षाकृत स्थायी अवस्था देता है, परंतु कुछ अणुओं में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन dx² - y² कक्षक में भी जाएगा। इस प्रकार D1 विन्यास वाले संकुल में दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो आपके डायग्राम में दे रखा है। फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम में प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति की अपेक्षा अधिक स्थायी है। दोनों ही स्थितियों में दो संक्रमण रखती हैं। इसमें दो अतिव्यापन बैंड प्राप्त होते हैं। दोनों स्थितियों के मध्य साम्यावस्था पाई जाती है। अतः
Ti H2O का होल 6+3 आयन संकुल के स्पेक्ट्रा में अतिव्यापन बैंड प्राप्त होते हैं।